बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैनी खान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं 1 साल के बच्चे का सूट, उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी वे में। कोई भी इसे आराम से घर पे कटिंग भी कर सकता है, स्टिच भी कर सकता है और मैं आपको इसको जिस तरीके से समझाऊंगी वो बहुत ही आसान है। कोई भी इसे आराम से कटिंग भी कर सकेगा और स्टिच भी कर सकेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर को रख लिया है। इसके ऊपर मैं आपको कटिंग समझाऊंगी, फार्मूला तैयार करके, और फिर सेम प्रोसेस हम लोगों ने कपड़े के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक का जो पीस है वो अलग अलग से काटा है, क्योंकि जो हम कटिंग कर रहे हैं ये तीरे के बगैर हम स्टिच करेंगे, तो इसलिए मैंने फ्रंट बैक अलग अलग रखी है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास पीस है फ्रंट साइड का, उसकी जो लेंथ है वो 18 इंच है और उसकी जो चौड़ाई है यानी टोटल घेर है वो हमारे पास 14 इंच है टोटल, और 13 पे तैयार होगा। और जो बैक साइड है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 20.5 इंच है, और उसकी भी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 14 इंच ही है, और वो भी तैयार 13 पे होगी। अब यहाँ पर जो फ्रंट साइड है यानी कि जो इसकी खुली साइड है वो आपने अपनी साइड पे रखनी है, और जो बंद साइड है वो आपने दूसरी साइड पे रखनी है। अब यहाँ पर हम इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो भी प्रोसेस होगा टोटली वो हम लोगों ने इसके ऊपर फ्रंट साइड पे, जो फ्रंट साइड का पीस है उसके ऊपर हम लोगों ने करना है, ठीक है। मैंने तीरे का निशान लगाया है बंद साइड से अपनी साइड की तरफ। तो इस पर मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। मुझे 4.5 चाहिए है, लेकिन मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि मुझे आधा इंच दबाव का भी रखना था। अब यहाँ से कंधे के लिए, जिसे हम क्रॉस बैक की लाइन भी कहते हैं, वो भी मैंने 5 इंच पे लगाई। 4.5 चाहिए है, लेकिन 5 इंच पे लगाई है, जो आधा इंच हमारा तीरा डाउन में कटिंग हो जाएगा। सीना की जो फिटिंग है वो मैंने 6.5 पे निशान लगाया है, आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। अब यहाँ से कंधे से नीचे की तरफ हम लोगों ने 8 इंच पे निशान लगाना है, और सेम ये भी आधा इंच दबाव का हमने रख लेना है। और ऊपर से सीने की फिटिंग और नीचे से हिप की जो फिटिंग है वो बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सीधी लाइन लगा देनी है जो कि दबाव में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से हल्के हाथ के साथ हमने कंधे की गोलाई कर लेनी है। और ये छोटे बच्चे का है तो उसकी कोई खास शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी आपने गोलाई करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने आधा इंच तीरा डाउन गिराया, और जो गले की हमारी चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया। अब आधा इंच तीरा डाउन के साथ हमने तिरछी लाइन लगा के गले के साथ मिला दी। यहाँ पर हम लोगों ने ये लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो गले की गहराई है वो आप 1.25 से 2 इंच के करीब ले सकते हैं, तो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने हल्के हाथ से गले की गोलाई कर देनी है, ठीक है। ये गोलाई हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि पट्टी के लिए जो हमने निशान लगाना है, जो फ्रंट पे पट्टी लगती है, बैन पट्टी जिसे कहते हैं, तो वो लगाने के लिए हम लोगों ने गले से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने गला कट करना है, और साथ ही हम लोगों ने जो बैन पट्टी के लिए निशान लगाया है उसको हम लोगों ने बीच में से कट करके अलग कर देना है, ठीक है। ये भी हम लोग कटिंग भी जो है वो सिर्फ फ्रंट साइड की कर रहे हैं, जो फ्रंट साइड के 2 पीसेज हैं उनकी कटिंग करेंगे। और जहाँ पर हमारा कट खत्म हो रहा है वहाँ पर हमने छोटा सा निशान लगा दिया ताकि ये विजिबल हो जाए, और फिर बाद में पट्टी लगाना भी ईजी हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग जो कंधा है उसको कटिंग करेंगे। तो कंधा कटिंग करने के बाद हम लोग तीरा डाउन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर तीरा डाउन भी हमारा कट हो गया। अब हम लोगों ने बैक साइड का जो पीस है उसके ऊपर 1 इंच का दबाव देना है। यहाँ पर हमने निशान लगाया, और यहाँ से एक तिरछी लाइन खींचते हुए बिल्कुल लास्ट पे ले जानी है, या फिर गले का जो 1.25 इंच है उसका निशान लगा के आप वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर इसकी तिरछी कटिंग कर देनी है आपने। और तिरछी कटिंग करने के बाद जो हमारी फ्रंट साइड की तीरा डाउन के साथ की जो लाइन है तीरे की, वहाँ पर हमने आधा इंच के दबाव की लाइन लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी, और जहाँ पर हमारी लाइन आई है इसकी जो बंद साइड है यानी कि जो खुली साइड है इसकी, ये वाली, ये हमने इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रख के इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। जब कपड़े पे आप करेंगे तो आप आयरन के साथ इसे प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर मैंने इसको वैसे प्रेस किया, ठीक है। अब इसको बराबर रखने के बाद कंधे के बिल्कुल बराबर जो पीस आ रहा था वहाँ पर मैंने एक निशान लगाया है जिसके थ्रू हम लोग कंधा कटिंग करेंगे, और बिल्कुल एक जैसा कटिंग करना है हमने। और दूसरी तरफ गले के करीब जहाँ पर हमारा 1.25 इंच का गला आ रहा था वहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा निशान लगाया है ताकि ये विजिबल हो जाए। अब ऊपर वाले 2 पीसेस जो कंधे के कटिंग हुए थे उनके बराबर मैंने बैक साइड का कंधा भी काट लेना है, ठीक है।
यहाँ पर ये पेपर है तो मुझे कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फैब्रिक पे बहुत आराम से कटिंग हो जाती है। और ये कटिंग करने के बाद ये जो बैक साइड हमने निशान लगाया था इसको थोड़ा विजिबल करेंगे। और बैक गले की जो हमारी गहराई है वो हम लोगों ने 1 इंच रखनी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी गोलाई की और 1.25 इंच वाली जो निशान है वहाँ तक लेकर आए और उसके बाद हमने इसको कटिंग कर देना है, ठीक। ये बैक गला भी हमारा कटिंग हो गया। अब फ्रंट पीस को हमने सीधा करना है और इस तरह से इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा तीरा इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बगैर तीरे वाली जो शर्टें बनती हैं, कुर्ते बनते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो रह गई थी वो ये कि जहाँ पर हमने 8 इंच की लाइन लगाई थी वहाँ पर हम लोगों ने कट लगा लेना था ताकि ये विजिबल हो और हमें चाक तैयार करने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी शर्ट की कटिंग, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको कट कर लिया और सेम फार्मूला आप लोगों ने कपड़े के ऊपर अप्लाई करना है। तो चलिए फिर अब हम लोग बाजू की कटिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हम लोग बाजू की जो कटिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाजू का फैब्रिक वो भी अलग करके रखा हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितना फैब्रिक जो है वो चाहिए है। ठीक है, ये 2 बाजुएँ हैं, फ्रंट बैक बिल्कुल एक साथ हैं। इसको मैंने डबल कर लिया, ये 2 बाजू हो गई, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 13 इंच से 14 इंच और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 12.5 से 13 इंच के करीब है, ठीक है। तैयार बाजू हमें 10.5 से 11 इंच चाहिए है। इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया, 4 हिस्सों में हमने इसको तक़सीम कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग इसे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कपड़े को कटिंग स्टिच करने से पहले उसे प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको हमने प्रेस कर लिया ताकि ये थोड़ा नीट हो जाए। अब हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कलाई लेनी है वो 5 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 6 पे हम लोगों ने निशान लगाना है, 1 इंच का हम दबाव रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 इंच का दबाव रख दिया। अब हम कंधे वाली साइड पे जाएंगे और कंधा बनाना जो बिगनर्स के लिए बहुत आसान होता है, वो आपने ये देखना होता है कि लेंथ हमारे पास कितनी है। जो कंधा है उसकी लेंथ देखनी है और उसके मिड में आपने निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ नीचे वाली साइड से अंदर वाली साइड की तरफ आपने 2 इंच लेने हैं, उस पर निशान लगाया और यहाँ से आपने इंच को तिरछा रखा, इस तरह से तिरछा रखने के बाद आपने एक तिरछी लाइन लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक तिरछी लाइन लगा दी और तिरछी लाइन लगाने के बाद उसका जो मिड है, मिड से बाहर की तरफ आपने या तो 1 इंच लेना है, अगर छोटी हो तो आप आधा इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। आधा इंच पे आपने निशान लगा लिया या 1 इंच पे आपने निशान लगा दिया, ठीक है। अब नीचे से गोलाई थोड़ी सी अंदर की तरफ रखते हुए बाहर लानी है और ये जो 1 इंच का निशान है इसको टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद इसको ऊपर की तरफ आपने बिल्कुल शेप दे देनी है, सही है। यहाँ पर आके गोलाई की शेप आ गई और इसको विजिबल करने के लिए मैं पेन के साथ आपको समझाती हूँ ताकि आपको लाइन जो है वो सही से नज़र आ सके और आपको समझ आ जाए, ठीक है। हालाँकि ड्राफ्टिंग करते हुए बिल्कुल भी पेन को यूज़ नहीं करते फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि उसके निशान जो होते हैं वो बहुत पुख्ता होते हैं और फिर वो हटते नहीं हैं ऊपर से। चलिए, तो ये ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने इसकी कट कर लेना है इसको और ये कंधा हमने काट दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी और कटिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक छोटा-सा कट लगा दिया जो मिड की हमें पहचान कराता है। अब हमने ऐसे करना है कि जो कलाई है उसको कंधे की तरफ लेकर आना है और हमने तिरछी लाइन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से हमने निशान इस तरफ को लेके आना है नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मिला देना है। ये स्केल की मदद से मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगी और एक निशान लगा दूंगी, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे। जी, तो ये हो गई कटिंग और बाजू की कटिंग भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, हमारी बाजुएं भी तैयार हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग शलवार की कटिंग कर लेते हैं। तो शलवार की कटिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और इसका पीस भी मैंने अलग करके रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो और जो इसकी विड्थ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी लेनी है हम लोगों ने। यहाँ पर इसको मैंने सेट करके रख लिया। तो चलिए अब इसकी मैं आपको लेंथ वेट बताती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो मुझे तैयार चाहिए है 18 इंच। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो हमारे पास है 17 से 18 इंच हमारे पास इसका घेर है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 22 इंच है। 22 इंच पे मैंने कटिंग की है, 2 इंच हमारा जाएगा नेफे में और 2 इंच हमारा चला जाएगा पाइंचे के अंदर और तैयार होकर हमारे पास ये 18 इंच आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सेम पहले की तरीके से हम लोगों ने कटिंग करनी है। इसकी जो ओपन साइड है वो हम लोगों ने अपनी साइड रखनी है। पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये थोड़ा नीट हो जाए।
जी, तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद बिल्कुल पहले की तरह इसकी जो ओपन साइड है वो अपनी साइड पे रखी और बंद साइड जो है वो हम लोगों ने दूसरी साइड पे रख लेनी है। अब हम लोग इसके ऊपर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर आसन की ड्राफ्ट करनी है। तो औसत हमें चाहिए है 8.5 से 9 इंच तक हमें चाहिए है तैयार। तो उसमें हमने एक साइड पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और एक साइड पे हम लोगों ने 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने निशान लगा लेना है। 8.5 से 9 हमें तैयार चाहिए है, तो हमें ये चाहिए होगा। तो कटिंग हम लोग लगभग 12 इंच के करीब करेंगे। पाइंचा हमें 5 इंच तैयार चाहिए, तो 6 इंच पे हम लोगों ने निशान लगा लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होती है। यहाँ से हम लोगों ने इसकी बस तिरछी लाइन लगा देनी है। जो पाइंचे की लाइन है उसको हमने आसन की लाइन के साथ मिला देना है और ये बस हमारी कटिंग कंप्लीट। ये स्केल की मदद से हम लोगों ने ये तिरछी लाइन लगा दी यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन लगा दी और अब हमने इसके ऊपर बस कट लगा देना है। यहाँ पर पहले से हम लोगों ने अंदर की तरफ थोड़ी सी कटिंग करनी है, जो हमारा दबाव में जाएगा आधा इंच, और उसके बाद हम लोगों ने सीधी सीधी तिरछी कटिंग कर देनी है और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी शलवार की। यहाँ से पाइंचे को थोड़ा सा ये अप एंड डाउन था तो मैंने नीट कर लिया, ताकि ये फ्रंट बैक बिल्कुल बराबर हो, पाइंचे की कोई भी साइड ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी कटिंग भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने इसको फ्रंट बैक जो है वो अलग अलग कर लेनी है, ताकि ये आपस में जुड़ा ना रहे। तो अब हम लोग इसके ऊपर जो हमने पट्टियाँ लगानी है उसकी कटिंग और उसको प्रेस करने का तरीका वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने जर्मन बुकरम की पट्टी, जो मर्दाना बुकरम होती है, वो अलग करके रख ली है और इसकी लंबाई मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, ताकि मैं इसको 2 हिस्सों में आराम से तकसीम कर सकूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से ज़्यादा है और हमें जो चौड़ाई चाहिए है वो 1 इंच के करीब चाहिए है। तो जो हमारी अंदर वाली साइड की पट्टी है, जो छोटी पट्टी कहलाती है, वो हमें चाहिए है 5.5 इंच, क्योंकि हमने कट लगाया था 5 साढ़े 5 पे। तो हमें ये 5.5 इंच के करीब चाहिए है। यहाँ से इसको मैंने अलग कर लिया और साथ ही मैं जो फ्रंट साइड की दूसरी पट्टी है उसको भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मेजरमेंट स्टार्ट की, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा है, तो पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ यहाँ से कट करके। इसको मैंने कटिंग कर लिया, ये हो गई सीधी। अब हम इसको नापते हैं और जो फ्रंट हमें चाहिए है वो हमारा कट 5 साढ़े 5 पे था, तो हमें ये चाहिए है तकरीबन 6 से 6.5 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6.5 पर इसके ऊपर निशान लगा लिया और इसको मैंने कट करके, ये जो छोटा सा पीस हमारे पास एक्स्ट्रा है ये मैंने निकाल दिया और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 1 इंच चाहिए है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर मैंने निशान लगा लेने हैं और उसको कटिंग करके बीच में से मैंने अलग कर देना है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, जो एक्स्ट्रा पीस है उसको काट के हमने निकाल देना है। अब ये जो छोटी पट्टी है इसके ऊपर मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इसी तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाते लगाते इसको मैंने कटिंग करके अलग कर देना है। तो पट्टियाँ हमारी जो हैं वो कटिंग होके रेडी हो गई हैं। अब हम लोगों ने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वाइट कपड़ा ले लिया जो एक्स्ट्रा था हमारे पास, और इसके बीच में ये छोटा सा पीस एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर हम लोग इन पट्टियों को चिपकाएंगे। पहले हम लोगों ने इसको प्रेस करके थोड़ा नीट करना है और फिर हम लोग पट्टी इसके ऊपर चिपकाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रंट साइड की पट्टी है चौड़ी वाली, वो हमने रखनी है और आधा इंच हम लोगों ने इस साइड पे जगह छोड़ देनी है और आधा इंच छोड़ के उसके फासले पे हम लोगों ने पट्टी को रखना है। ये एहतियात में रहे कि ऊपर से और नीचे से भी हम लोगों ने आधा आधा इंच का फैब्रिक रखना है और उसके बाद हमने इसको गरम इस्त्री के साथ चिपका लेना है। और अगर आप जर्मन बुकरम को अच्छे तरीके से चिपकाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको हल्का सा श्रिंक कर लें, मतलब कि हल्का सा गीला कर लें ब्रश की मदद से। तो उससे ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाती है, बाद में उखड़ती नहीं है, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है वो कपड़े के ऊपर और उसके अंदर जो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं वो भी नहीं बनते। तो जब ऐसे आपने इसको चिपका लिया तो चिपकाने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा इंच, वो हमने फोल्ड करके इसके ऊपर करके इसको भी प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के हमने इसको कट कर लेना है और कटिंग करने के बाद जहाँ पर हमारी जर्मन बुकरम ख़त्म हो रही है वहाँ से हमने इसको फोल्ड करके एक दफ़ा फिर प्रेस करना है। ठीक है, ये नीट तरीका होता है किसी भी जर्मन बुकरम को कपड़े पे चिपकाने के बाद उसको जो अच्छे से तैयार किया जाता है, तो उसके लिए पहले इसको ऐसे ही प्रेस किया जाता है। तो ये अच्छे से प्रेस हो चुकी
अब ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर ले आना है, ठीक है? उसको भी हमने प्रेस कर दिया तो ये हमारी पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है? अब यहाँ पे आधा इंच का फैब्रिक हमने रखना है और जो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो हम लोगों ने काट के निकाल देना है और बिल्कुल इसी तरह से हमने जो छोटी वाली पट्टी है उसको भी प्रेस कर देना है और इसके साथ चिपका देना है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से हम उसको भी चिपकाएँगे और फिर इसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगी सिलाई के दौरान और इसके बाद हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे।